फैट के लिए जो डाइट्स और एक्सरसाइजेस वगैरह की और एटकन C9, इसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट्स भी आपने लिए? बताया था आपने मुझे बिल्कुल मैंने फैट फ्रीजिंग भी कराया और कैविटेशन भी करवाई। मैंने कैविटेशन के तो मैंने 5-6 जो है वो सेशन भी लिए। 1-1.5 इंच का फ़र्क पड़ा, लेकिन वो दोबारा वापस भी आ गया। और फ्रीजिंग का क्या फ्रीजिंग एक्सपीरियंस का रहा? तो मुझे उस वक्त भी कहते हैं, वो शायद उस वक्त थोड़ा फ्रीज होके वो थोड़ा आपको मेजरमेंट करके देते हैं तो लग रहा होता है, बट कोई मुझे ख़ास उस पर रिजल्ट नज़र नहीं आया था। वो तो मैंने 1-2 सेशन लिए, मुझे उसका इमीडिएट इफेक्ट भी नज़र नहीं आया था, तो आई डिडंट गो। आपने मुझे बताया था, या शायद एक क्लाइंट और, उनको फ्रॉस्ट बाइट हो गया था फैट फ्रीजिंग से ना? नहीं मुझे ये तो नहीं याद, पूरा लेकिन मुझे गैंग्रीन हो पेनफुल गई था। है। वो कहते हैं पेन नहीं होता, लेकिन मुझे पेन हुआ और मेरे से वो बेयर नहीं हो रहा था और आई वाज अनकंफर्टेबल। अच्छा, लाइपोसक्शन का ऑप्शन नहीं आपको किसी ने दिया? मैंने जाहिर सुना है। भी और मैंने एक्सपीरियंस भी देखे अपने इर्द गिर्द। मैंने तो डेथ्स देखी, सुनी भी कि किसी की लाइपोसक्शन के बाद डेथ हुई है। कुछ का ये हुआ कि कुछ अरसे के बाद पता नहीं, शायद वो इतना फैट निकल आता है आपकी बॉडी से। एक तो हमारे किसी ने बताया ऑन कि टेबल डेथ हुई या बाद में? जो बाद आपने में एक ने तो वेट रिड्यूस कर लिया था, लेकिन 1-2 महीने बाद डाइड, और एक ऑन टेबल जो है अगले दिन वो अभी रखते हैं आई थिंक 24 आई थिंक आवर्स। आपको हॉस्पिटल में भी काफी बिल्कुल एक्सपोजर ऐसे, था, हाँ आप काम एग्जैक्टली। कर वो रही कि थी पठान हॉस्पिटल। थे, वो आए स्पेशली उन्होंने करवाए और अगले दिन की डेथ हो गई थी। उनको अंडर ऑब्जर्वेशन ही थे और उनकी डेथ होगी, शायद बेयर नहीं कर सके। तो मैं डर गई क्योंकि वो सीधी सी बात एनेस्थीसिया है। इन्वॉल्व होता है हाँ उसमें, बिल्कुल, ऑपरेशन थिएटर वो इन्वॉल्व आपको होता है। बिल्कुल। तो वो मैं उस वजह से नहीं की। बाकी आई थिंक मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है जो मैंने नहीं की थी। जिम की किया, जिम में शायद आप कह सकते हैं कि जिम से शायद फ़र्क पड़ता है, लेकिन हम जैसे वर्किंग लोग जो हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जिम भी मैंने देखे कि एक्सरसाइज आप जैसे ही छोड़ते हो आपकी बॉडी दोबारा जो टाइट होती है, आप ट्यून्ड होते हो, लेकिन उसके उसमें फैट सेल बर्न होके या डिसॉल्व होके बॉडी से निकलते नहीं है ना, निकलते वो नहीं, हाँ बड़े जो होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, ऐसे ही टोन डाउन हो जाते हैं। जैसे ही आप छोड़ते हैं वो फिर वापस आ जाता है। लेकिन हफ्सा फिर भी हम एक्सरसाइज की अहमियत को किसी भी सूरत निगेट बिल्कुल, नहीं कर आपने सकते। जो भी करना है, डाइट करनी है, अगर आप एक्सरसाइज साथ नहीं करे फ़ायदा नहीं है। आपने आपके इंजेक्शंस लगवाए हैं और मैंने देखा है कि अगर मैं अब जो कर रही हूँ ना, ये मैंने पहले सेकंड में साथ किया होता, आज मैं इससे आदी होती। बिल्कुल, बिकॉज 80% काम इंजेक्शन करें तो सुस्ती नहीं करनी है। मैं आपने सुस्ती, करना है। मैं मतलब आई एक्सेप्ट दिस कि मैंने बहुत सुस्ती की है तो मैं अभी तक मतलब मैं आ रही हूँ। लेकिन अब जो मेरे अंदर मोटिवेशन आई है वो पहले होती है और मैं उन चीज़ों पर अमल कर रही होती जो साथ साथ आप लेकिन बताती 6-7 महीने में आपके इंचेस दोबारा वापस आए नहीं आए और वेट भी वहीं रुका हुआ है। वेट वहीं रुका हुआ, क्योंकि शायद मैं वो साथ आपने थोड़ा सा मैनेज भी किया है, मैं फूड अपना जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्योंकि मैं इंजेक्शन नहीं लगवा रही। तो अगर जो फर्क पड़ा है वो रुका हुआ है। ग्लूकोफेज नहीं मैंने छोड़ा एज पर यू गाइडेड। एक तो मुझे शुगर का भी डर था, दूसरा ये कि ग्लूकोफेज सिर्फ शुगर नहीं वो कर रही होती, वो आपके फैट को भी कंट्रोल कर रही होती है, एज पर इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करती है। मेरी बॉडी यहाँ से जो एलिमेंट्स है ना, जैसे आपने बताया कि हाईली प्री डायबिटिक आपकी फैमिली में सारा है, तो उसमें पॉलिसिस्टिक तो मस्ट होता है ना, तो पॉलिसिस्टिक वाला एलिमेंट जो है वो ग्लूकोफेज काफी हद तक कवर कर लेती है इन द लॉन्ग रन। और अभी मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया आपके साथ, मैं 1 ईयर से ले रही हूँ ग्लूकोफेज। यानी 500 mg। आपको कोई साइड इफेक्ट इन इंजेक्शंस के फील हुए? किडनी, लिवर जैसे लोग बहुत आते हैं, मुझसे पूछते भी हैं लोग, मैसेंजर के थ्रू भी पूछते हैं, यहाँ भी कभी किसी से मुलाकात पूछती है, मेरी फैमिली में पता है कि आई एम यूजिंग इट। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का, मुझे इवन होता है लोगों को इचिंग शुरू हो जाती है, स्किन का कोई रिएक्शन आता है, ब्रूज हो जाता है, थोड़ा बहुत तो हो सकता है ना कि जैसे हमने लगाया वो तो देखिए इंजेक्शन लगा तो हल्का सा, अगर आपकी स्किन पतली है तो वो इंजेक्शन आप नॉर्मल इंजेक्शन भी लगवाएं तो थोड़ा कैनुले का निशान तो इन दिन हफ्ते नहीं जाता, वो आपकी स्किन पे डिपेंड है। हाँ जी, बेटनोवेट लग सकती है, आप उस पे फ्यूसिकॉट लगा लें। मसाज हम रिकमेंड करते हैं कि आप ऑयल का मसाज करें, फैट वो मैंने करती रही। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई किडनी, कोई लिवर, कोई मतलब स्प्लीन, मुझे कोई इस तरह का प्रॉब्लम अब तो 1 साल हो चला ऑलमोस्ट कुछ बिल्कुल नहीं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बल्कि मैं बता रही हूँ, आई स्टॉप गोइंग टू इमरजेंसीज। मैं हर दूसरे दिन ER में कंधे की दर्द और सर का दर्द लेके पहुंची होती थी, मुझे वहाँ पे लग रहे होते थे इंजेक्शन, पेन किलर्स, और वो फिर मेरी पेन की वो मैनेजमेंट करते थे, फिर मैं घर आ जाती थी। और मिग्रेन का इशू था। अब आप अगर पीछे मुड़ के देखो तो आपको ऐसे लगता है कि 90% प्रॉब्लम्स इस वक्त जो हैं वो फैट और इन्फ्लेमेटरी डाइट की वजह से हैं? ऐसे ही है। और इन्फ्लेमेटरी आप 90% कह रही है, मैं 100% कह रही हूँ। जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, दिल का दौरा, दिमाग का दौरा, क्योंकि फैट ने ऐसे
चर्बी पकड़ा हुआ है चमड़े की तरह ना, ऑर्गन्स को काम नहीं करने दे रहा फैट। नो डाउट। और इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि आपकी सोच भी इन्फ्लेमेटरी, नेगेटिव सोच इन्फ्लेमेटरी है। मैं आपको बता रही हूं, पेसिमिज्म। हालांकि मैंने आपसे कोई और ग्लो ड्रिप वगैरह कुछ नहीं ली, लेकिन ये इंजेक्शन के बाद ही मैंने ये देखा कि मुझे रात को सोते हुए नमनेस हो जाती थी, कहीं भी पेन शुरू हो जाता था। मुझे याद है नमनेस की बहुत शुरू में कंप्लेन करती थी। और आपको याद है कि मैं आपसे कह रही थी कि मेरी सेंसरी बहुत ज़्यादा, मैं आपसे कहीं विदाउट नम के इंजेक्शन लगवाते, मैं नहीं लगवाती, मैं आपसे कहती हूँ आधा घंटा मुझे नम कर दे, मुझे मेरी सेंसरी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन वो चीज़ें मेरी बेहतर हुई, मुझे एंकल में पेन होता था, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता था, वो मेरी कम हुई है। आई डोंट नो वो क्यों, शायद वजन कम हुआ है, स्टमक थोड़ा वो हुआ है, आई डोंट नो, एक्टिविटी बढ़ी है, एक्टिविटी बढ़ी है, और अब मेरे अंदर वो मोटिवेशन ज़्यादा है कि यार आपको साइड इफेक्ट प्रोफाइल आप समझती हैं कि इनका लेस देन 5% है? अगर आपको मैं एक साल में पूछूं, आई नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर आपको मैं पूछूं कि फैट डिसॉल्विंग के भाई आपको क्या साइड इफेक्ट, जैसे हमने मुझे कोई नजर नहीं आया, लेकिन लेस देन 5% आप कह सकते हैं, उस टाइम मैंने उसको नोट ना ऑब्जर्व ना किया हो, एज कंपेयर टू, मतलब कोई डिजास्टर्स किस्म का साइड इफेक्ट मुझे कोई नजर नहीं आया, वरना अभी तक आ चुका होता है ऑब्वियसली। मैं फिर आपको पता है, और आप रेगुलर मेडिकल टेस्ट भी करवाती हैं? एग्जैक्टली, मैं अपने टेस्ट करवाती हूं, पैनल पे है ना हाँ मैं पैनल पे हूं। और दूसरा ये कि एज पर यू गाइडेड कि आप चेक करवाते रहो, तो वो थायराइड का भी पिछले दिनों करवाया था दोबारा, ठीक है, तो एवरीथिंग इज अल्हम्दुलिल्लाह। लाइपो के साथ एक चीज और निकली है कि जो पीछे का फैट होता है ना क्लाइंट्स का, वो दोबारा से आगे ऑर्गन्स का आगे आना शुरू हो जाता है। नहीं, मुझे ये फीडबैक तो नहीं मिला, लेकिन मैंने उसका एक तो पेनफुल प्रोसीजर है, सीधी सी बात है, ओटी इन्वॉल्व हो जाता है, ओटी इन्वॉल्व हो जाता है, और मैंने जो उसको वीडियो देखी है ना जिस तरह से वो कर रहे हो, तो मैं वो इमेजिन ही नहीं करना चाह रही कि मतलब इट हैपेंस। अच्छा हाफजा, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि लाइपो के बाद ना पेट और जो टांगे हैं वो इस तरह से निकलती हैं लोगों की जैसे खड्डों वाली सरफेस होती है, चांद के खड्डे जैसे, कहीं से फैट निकला है डिची डिची सा, डोई डोई सा पॉकेट्स बने हैं। लेकिन क्या आपने जब फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस लगाए हैं तो आपके पेट की जो एस्थेटिक लुक है वो कैसी है? मतलब कैसे जाता है? अच्छा, मेरे एक तो ये कि वो एक होता है ना प्रेगनेंसी के वो जो बर्थ मार्क्स होते हैं, स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, मेरे वो बिल्कुल ऑलमोस्ट बहुत कम थे, है ही नहीं थे। और अब भी जो है ना मेरी बॉडी पे कोई होता है ना कि इंजेक्शन लगा है या कोई ब्रूज है, कोई निशान पड़ गया, इट्स ऑल ओके। मतलब फैट बहुत एक हार्मनी में, एक हमवार तरीके से फैट जाता है, कहीं पे ऊपर नीचे ऐसा नहीं है कोई, और स्किन लटकी है क्या आपकी इससे? नहीं, क्योंकि शायद वो एक्सरसाइज भी है तो वो टाइट साथ साथ बॉडी हो रही है। इसकी कॉम्पोजिशन में एक ऐसा इंग्रेडिएंट इन्होंने डाला हुआ है जिससे आगे की स्किन पीछे चिपक जाती है, तो लाइपो के साथ जो टमी टक कराना पड़ता है वो हमें नहीं इसके अंदर कंप्लेन मिलती। तभी तो फेस पे भी लग रहा है, फेस पे भी लग रहा है, तभी तो फेस की स्किन भी नहीं लटक रही, बॉडी की स्किन, हाँ वो पूरा खिंच जाता है, मेरा भी खिंच जाता है। जैसा फेस पे रिजल्ट आ रहा है ना कि आपकी स्किन नीचे नहीं लटकी, इसी तरह मेरे टमी पे भी। तो टमी के ऊपर या टांगों पे आपको कहीं भी कोई खड्डे, कोई वो लाइपो के बाद वाली कम लग रहा है? मैं बता रही हूँ, मुझे मतलब आपने यहाँ पे लगाया था ना, तो मुझे ये मेरी जगह मतलब सारी मुझे गले नीचे हो गए। मैं बोलूँ तो मेरी कॉलर वो अभी भी इतनी प्रोमिनेंट होती है, लेकिन अब होती है प्रोमिनेंट, और ये चीजें हैं जो मैटर। ठीक है, बस लास्ट समराइज कर दें कि जो लड़कियां घर में 280 पाउंड पे इस वक्त बैठी हैं, आप अपना इतना कीमती तजर्बा है, तजर्बे से बड़ी जिंदगी में को वक्त एक ना मिलने वाली चीज़ है, ऐसे ही है। तो आप उन औरतों को क्या कहेंगी कि वो अभी इसी वक्त खड़े हो के कौन से 10 स्टेप्स हैं जो वो अपनी सेहत के लिए लें? सबसे पहले तो ये कि वही सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को वैल्यू करें, सबसे पहला पॉइंट ये, क्योंकि द मोमेंट आप अपने आप को वैल्यू करेंगे आप अपने लिए सोचेंगे, और जब आप अपने लिए सोचेंगे तो यू स्टार्ट डूइंग सम गुड थिंग्स फॉर यू। सबसे पहला ये कि आप अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन करें। सेकंड ये कि आप सबसे पहले जो भी आपकी पॉसिबल एक्सरसाइज, अपना डाइट और एक्सरसाइज आप कर सकते हैं अपने उसमें सर्कल में रहता है जो आपके लिए ईजी है, वो उसकी तरफ आएँ। एंड देन मैं आपसे ये कहूँगी कि अपने इर्द गिर्द को बेहतर करने के लिए अपने ऊपर आप इन्वेस्ट करें, और हम बहुत से फालतू खर्चे कर रहे होते हैं जो गैर ज़रूरी होते हैं, और सबसे ज़रूरी खर्चा हमारा अपनी ज़ात पे है। सो प्लीज़ एक दिन डॉक्टर शफा की फ़र्स्ट कंसल्टेशन फ्री है, जो आई थिंक ये बताती भी रहती भी सारी फ्री है जितने भी फॉलोअप्स हैं फ्री हैं, आपको गायनी की कंसल्टेशन साथ फ्री मिलती है, हार्मोन्स का चेकअप फ्री मिलता है, गट के डिटॉक्स के लिए जितने भी आप विजिट करना चाहें, आपको जितने भी डाइट प्लान्स हैं, हर चीज़ फ्री है। तो एग्जैक्टली मैं उन्हीं की बात को सेकंड करूंगी कि आप लोग इतना कुछ फ्री है तो इतना तो टाइम निकाल सकते हैं कि पहले आके आपका एक डॉक्टर है अवेलेबल, उनसे आके अपना पर्सनल इशू डिस्कस करें, एंड व्हाट्सोएवर इज द बेस्ट फॉर यू,
आई एम गारंटिंग यू कि डॉक्टर शफक आपको वही रिकमेंड करेंगे। क्योंकि मैंने उनसे बहुत से उल्टे सीधे प्रोसीजर्स मांगे, उन्होंने मुझे, अगर वो चाहती, देखिए उनके लिए कोई मसला नहीं था, मुझे कहती ये भी करा लो वो भी करा लो, बट वो मुझे एक ही बात कहती हैं, हफ्ता पहले वी हैव टू वर्क ऑन योर फैट, तुम्हारा टमी, और बाद में बाकी चीज़ें देखेंगे। मैं कई दफ़ा कहती हूँ मुझे और ज़रा ग्लो ड्रिप दे दे, मुझे ये कर दे, वो कहती है नहीं पहले तुम्हारा टमी देख लेते हैं, बाद में एक चीज़ पे कंसंट्रेट। एक बात ये ना हफ्सा, ये आप इनको मैसेज ज़रूर दें कि अगर आप प्रोग्राम बना रही हैं आने का, तो उससे पहले बहुत कुछ आपने घर में करना है, घर में करना है, एग्जैक्टली। और एक्सरसाइज हमेशा घर में करने की आदत डालें, ताकि आप लोगों से, जिम ट्रेनर से, जिम के कपड़े, पेट्रोल, जूते, इन सारे खर्चों से बचें। अभी बाहर कोई छेड़ रहा है, अभी वॉक पे नहीं जा सकते। देखिए जी, आप अगर वर्किंग वुमेन हैं, आप अपना खाना आपके अपने हैंड में, अपने हाथों में के लेके जाएं। और वाइट शुगर जहर है, पॉइजन है। आप न्यूट्रिशंस की वीडियोस देख लें, सब कुछ। सबसे पहले कि आप ये छोड़े। अब अगर अपने बच्चों को भी शक्कर पे लेके आते हैं ना, गुड़ पे, शक्कर पे, दैट इज़ वेरी गुड। ऑर्गेनिक फूड की तरफ आएँ, एज मी एंड डॉक्टर शफक ऑलरेडी डिस्कस इट, ठीक है। जंक फूड से अपने आप को बचाएं, और डेली हमारे पास आने से पहले आपने घर में एक्सरसाइज और डाइट ये चेंज कर देनी है और शुरू करें। आपके ये जी, मैंने सुबह उठ के आधा घंटा, पौना घंटा ये करना है, और सीरियसली आप देखेंगे कि यू स्टार्ट फीलिंग वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी हैप्पी, और उसमें फिर आप अगली चीज़ों की तरफ जाएंगे। जैसे बच्चे स्कूल चले गए हैं, आप 1 घंटा तब करें, तब ट्यूशन पे गए हैं आधा घंटा तब करें, दिन में 2 बार करें, बिल्कुल। और हमारे पास आने से पहले अगर आप मेटाबॉलिकली अपनी बॉडी को पोर्शन कंट्रोल और पानी और डाइट पे ले आती हैं, तो आपको डबल ट्रिपल इफेक्ट मिलेगा। और लेज़ले वॉक है, आप यूट्यूब पे लिखे लेज़ले वॉक, वो 45 मिनट्स या हाफ एन आवर की आपको वॉक करवाते हैं। आप कमरे में, आप टीवी लगा ले, लाउंज पे मैं करती हूँ, और आप वो बहुत इफेक्टिव है। आप जॉगर्स पहनती हैं? मैं जॉगर्स पहनती हूँ। टखने और मैंने अभी क्या किया है कि जॉगर्स, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ कि एक तो मैंने जॉगर्स निकाले, मुझे डॉक्टर शफक ने भी कहा था, मेरे पास जॉगर्स के बड़े जोड़े पड़े हुए थे, लेकिन वो कबर्ड में थे, निकाल के वहाँ रखे। जब घर का जो आउटर डोर है, जब मैं अपनी बेटी को लेने जाती हूँ या बाहर जाती हूँ, आई वेयर जॉगर्स। और जॉगर्स एक तो कंफर्टेबल है चलने में भी, और दे रियली हेल्प यू। आपको आपकी बॉडी का वो ऐसा पॉस्चर बनाते हैं कि यू रिड्यूस। नंबर 2, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है सिर्फ और सिर्फ जॉगर्स पे। अगर आपका वेट 200 पाउंड से ज़्यादा है, तो आप अपने ही वजन से अपनी बॉडी को इंजरी कर सकते हैं, घुटने और टखने को। तो नीचे 2-3 कालीन मोटे बिछा लें, या जब आप आइंदा कभी ज़िंदगी में जब रेगुलर हो जाएं तो फिर मैट खरीदें। ऐसे ही 2-3 मोटे कालीन, अच्छे एयर कुशन वाले जॉगर्स पे इन्वेस्ट करें जब आप करना चाहें, वरना घर में आप आराम से नॉर्मल एक्सरसाइज शुरू कर दें। स्ट्रेचेस जरूर करें सुबह उठने के साथ। 10 मिनट अगर आपने आपको देंगे तो आप देखेंगे आपकी बॉडी शेप में आना शुरू करती है। स्ट्रेचेस जो हैं वो बहुत छोटे मील शुरू करें, 1 रोटी से आधी रोटी पे सैलेड बढ़ा लें, खाने से पहले 2 ग्लास पानी गर्म पिएं, एक प्याला सैलेड का खाने के बाद पानी ना पिएं। मैं पीती थी, मेरा पेट बहुत ज़्यादा था, तो ये चीज़ें अब मतलब मिड ऑफ द मील। ओके हफ्जा, आपका हम बहुत लोग खड़े हैं, बहुत ज़्यादा रश मच गई, आपने इतना टाइम दिया हमें, आई एम सो थैंकफुल टू यू। आप जिन लोगों की मदद करेंगे ये सदका जारिया है, और हफ्जा की बात को आप लोग आगे फैलाएं। एंड हफ्जा आपके साथ कॉन्स्टेंटली एवरी 15 डेज मैं अब अपना जर्नी जो है, जो अभी दोबारा से रीस्टार्ट करने लगी हूँ एक गैप के बाद, वो इंशाल्लाह ताला मैं और डॉक्टर शफक आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच हफ्जा, प्लेजर टॉकिंग टू यू।